नमस्कार 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 दोस्तों। हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर मैंने क्रिश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल टाटा स्टील टूर्नामेंट में 11वां राउंड खेला गया और ये राउंड बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इसीलिए था क्योंकि भारत के विदित गुजराती का सामना था विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन के सामने। विदित जो इस टूर्नामेंट में शुरुआत से बड़ा शानदार खेल रहे थे, इवेंट टूर्नामेंट में फर्स्ट हाफ तक ऑलमोस्ट लीड कर रहे थे, उनको 10वें राउंड में भारत के ही प्रज्ञानंदा से हार का सामना करना पड़ा था और बड़ा झटका लगा था विदित के अभियान को। और आज का मैच महत्वपूर्ण था क्योंकि कार्लसन से जो है उनको मुकाबला खेलना था 11वां राउंड पे। ये मैच काफ़ी रोमांचक हुआ। खैर, इसका परिणाम ये हुआ कि मैच को विदित ने जो है वो ड्रॉ रखा है और इस ड्रॉ के कारण मैग्नस कार्लसन जो है वो चैंपियन बन गए हैं इस टूर्नामेंट के। कैसे बन गए इस पर लास्ट पे बात करेंगे, सबसे पहले ये मैच देखते हैं। तो विदित जो है यहाँ पर दोस्तों वाइट पीसेस से खेल रहे थे। मैग्नस कार्लसन वाइट पीसेस से खेल रहे थे। शुरुआत हुई E4 E5 बिशप C4, यहाँ पर नाउ नाइट F6 D3। तो ब्लैक पीसेस से विदित ने खेला नाइट C6। अमूमन मैग्नस कार्लसन बिशप C4 का जो है इस्तेमाल करते नहीं हैं, लेकिन इस मैच में विदित के खिलाफ उन्होंने ख़ास तौर पे किया। उसके दो रीज़न थे। एक तो विदित ने एस एल नारायणन से इस लाइन पे एक गेम खेला हुआ है। दूसरा, विदित और अनीश गिरी की बहुत सारी प्रिपरेशन जो है मिलती हैं क्योंकि ये अभी भी साथ में काम करते हैं कई बार। तो उसकी वजह से शायद मैग्नस कार्लसन को अंदाजा था। इस लाइन पे बिशप C5 नाइट C3 H6 खेला यहाँ पे विदित ने। बिशप G5 को आने से रोका। H3 नाउ A6, जगह बनाई बिशप के लिए। B5 की भी तैयारी और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हैं A4। ओके, विदित ने यहाँ पे मैच में मूव खेला D6, नाउ बिशप E3। अब ये जो मैच था ये बिल्कुल दो मैच को फॉलो कर रहा था। एक अरोनियन ने मैच खेला था अनीश गिरी के खिलाफ और एक मैच अरोनियन ने खेला था वेस्ली सो के खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पर विदित मारते हैं बिशप इंटू E3 F इंटू E3 बिशप E6, वो भी एक्सचेंज के लिए सामने रख देते हैं बिशप को। और हिस्ट्री में सिर्फ यहाँ पर दो गेम खेले गए हैं, वही जो मैंने आपको बताया, अरोनियन वर्सेस गिरी और अरोनियन वर्सेस वेस्ली सो। ओके, मैच आगे बढ़ता है B3 और अब जो वेस्ली सो ने अरोनियन के खिलाफ मैच खेला है उस पर उन्होंने D5 का यहाँ पे इस्तेमाल किया है और अनीश गिरी ने यहाँ पर कैसल किया था, जो कि इस मैच में भी विदित गुजराती ने किया। ओके, कैसल और मैग्नस कार्लसन भी कैसल करते हैं। और इसके बाद अब जो इससे पहले अभी तक मैच खेले गए थे उसमें मूव्स हुए थे जैसे नाइट E7 और फिर नाइट G6 वगैरह जाने की तैयारी। ठीक है, एक ये मैच हुआ था इससे पहले। एक मैच में B6 खेला गया था, लेकिन विदित ने यहाँ पे चाल चली D5। और ये जो D5 चाल थी, ये जो D5 चाल है ये बोर्ड पर बिल्कुल नई चाल थी। मतलब इससे पहले कभी भी बोर्ड पर D5 मूव नहीं खेला गया था, तो ये नॉवेल्टी थी। ओके, मैग्नस कार्लसन का जो डबल पॉन था उन्होंने वो पॉन को एक्सचेंज कर लिया, E इंटू D5 नाइट इंटू D5 और यहाँ पर कार्लसन खेलते हैं क्वीन D2। ओके, मैग्नस कार्लसन का जवाब दिया यहाँ पर नाइट इंटू C3 से विदित गुजराती ने। यहाँ पर अगर कार्लसन बिशप इंटू E6 के लिए जाते तो दरअसल यहाँ पर एक अच्छी चाल थी यहाँ पर विदित के पास, और वो चाल थी E4 और इसकी वजह से ही मैग्नस ने वो वेरिएशन जो है वो नहीं खेला। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे खेला क्वीन इंटू C3, विदित खेलते हैं क्वीन D6 और नाउ अभी मैग्नस कार्लसन काफ़ी सोचने के बाद मूव खेलते हैं नाइट D2। अब आइडिया क्या है, ये जो नाइट है वो E4 पर आ रहा है, तो इसको रोकते हुए आपको F5 यहाँ पे खेलना होगा और विदित ने यहाँ पर F5 खेला। अब अगर आप इस पोजीशन को ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा स्लाइड बेटर आपको वाइट को बोलना पड़ेगा, क्योंकि शायद वाइट यहाँ पर रुक F2 रुक F1 करके थोड़ा सा इस फाइल पर प्रेशर दे सकता है। ठीक है, लेकिन मैच में क्या हुआ, मैच में मैग्नस कार्लसन ने सेलेक्ट किया मूव बिशप इंटू E6 क्वीन इंटू E6 और क्वीन C4। उन्होंने ऑफर किया कि चलिए हम एंड गेम में चलते हैं। यहाँ पर ये बात भी देखने की थी कि मैग्नस कार्लसन भी अपना एक जिसको कहते हैं ना कि एक सेफ जोन में मैच खेल रहे थे, क्योंकि हुआ ये है कि डेनियल डुबोव कोरोना पॉजिटिव पाए गए टाटा स्टील टूर्नामेंट में, तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और आखिरी राउंड जो कार्लसन को खेलना था वो डुबोव से खेलना था। तो वहाँ पर कार्लसन को जो है पूरा एक फुल पॉइंट जो है वो मिलना ही तय था। तो ये तय हो गया था कि अगर इस मैच में मैग्नस कार्लसन ड्रॉ भी करेंगे तो वो चैंपियन उनका बनना जो है वो तय है, और इसीलिए वो एक सेफ जोन में खेल रहे थे। क्वीन C4 क्वीन इंटू C4 B इंटू C4 यहाँ पे मार दिया वाइट ने। एंड नाउ यहाँ पर ये वो मोमेंट था जब ऐसा लग रहा था कि ठीक है पोजीशन इक्वल के आसपास है, लेकिन कहीं ना कहीं वाइट के पास इस फाइल में और इस फाइल में फ्यूचर में एक प्ले हो सकता है।
ठीक है, तो नॉर्मल हम क्या मूव यहाँ पे अज्यूम कर रहे थे कि भाई B6 खेला जाएगा, फिर रुक B8 और समथिंग लाइक C5 वगैरह से जो है वो ब्लैक वाइट जो है दबाव बनाने की C5 A5 से कभी ना कभी करेगा इस तरीके से। खैर अभी तो नाइट A5 तो नहीं आ रहा, पर C5 का मूव जरूर आता। बट इस पोजीशन में विदित ने बोर्ड पे बहुत ही बेहतरीन दो चालें खेली लगातार। सबसे पहले तो उन्होंने E4 आगे बढ़ा। अब ये एक तरह का पॉन सेक है कि अगर आप इसको एक्सेप्ट वगैरह कर ले तो जैसे D into E4 कोई मार दे तो होगा क्या, जैसे पहले रुक D8 नाइट को बचाइए, ओके आप खेलते हैं रुक F2, सो F into E4। और अब अगर अब यहाँ पे नाइट into E4 मारा अभी, तो अब आप देखिए कि 1 2 3 4 पॉन अलग अलग, तो इवन नाइट A5, इवन रुक F E8 इस पोजीशन पर काम करेगा ब्लैक के लिए। और पोजीशन जो है वो बिल्कुल इक्वल है, और बल्कि थोड़ा सा चांसेस यहाँ पे ब्लैक के लिए क्रिएट हो सकते हैं क्योंकि पॉन सारे खराब है वाइट के। तो एक तो विदित ने ये अच्छा पॉन सेक्रीफाइस ऑफर किया, कार्लसन ने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने D4 खेल दिया। ओके, अभी भी जो नॉर्मल हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो कर रहे थे नाइट B4 वगैरह के बारे में, लेकिन यहाँ पर विदित ने एक और शानदार चाल खेली और वो थी F4। अब ये जो इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए उन्होंने ये जो चाल चली बड़ी कमाल की थी, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए कि EF4 कोई मार दे तो नाइट D4 नाइट E4, सो नाइट E2 चेक, किंग H2 और नाइट into F4। और फिर वही प्रॉब्लम किसको है, यहाँ पे वाइट को ही प्रॉब्लम है, उसके पॉन अलग अलग हैं। तो जैसे इस पर अगर गेम आगे चलता तो जैसे नाइट C5 B6 आप बचाते, सो नाइट D3, अभी आगे एक्सचेंज कर लीजिए E3, ये इक्वल बिल्कुल एक फेयरली इक्वल पोजीशन है। तो मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पर कम से कम 20 मिनट सोचने के बाद रुक into F4 मारा। ओके, विदित ने रुक into F4 मारा, EF4 नाइट into D4, वही मैच में जैसे ऑलमोस्ट हुआ जो हम लोग जो रुक के साथ हुआ था बिना रुक के हुआ, ये नाइट into E4 नाइट E2 चेक, किंग F2 और नाइट F4। ओके, नाउ वाइट खेलता है यहाँ पर रुक B1। तो अगर स्ट्रक्चर वाइज देखें तो विदित का पोजीशन ऑलरेडी अच्छा है। आप देखिए स्ट्रक्चर तो बढ़िया है विदित का कंपेयर टू वाइट के स्ट्रक्चर को देखें, लेकिन वाइट के पास यहाँ पे एक चांस मिला है, मौका मिला है बी फाइल पे प्रेशर डालने का। और ये पोजीशन जो थी वो थोड़ी सी यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड थी, जहाँ पर विदित को एग्जैक्ट मूव खेलना था। विदित टाइम प्रेशर पे भी थे क्योंकि यहाँ पे उनको 40 चालें भी चलनी थी। यहाँ पे जैसे रुक B8 जैसी चालें जो है वो अच्छी नहीं थी उतनी, क्योंकि नाइट इधर आ रहा था, फिर आप B6 नहीं कर सकते, नाइट A6 आ रहा है, तो यहाँ पर बहुत ही सावधानी से विदित को खेलना था। तो विदित ने सबसे पहले तो खेला B6, अब मैग्नस कार्लसन ने किया C5। अब ये वो पोजीशन थे, यहाँ पे दो तरीके थे खेलने के। एक, आप B5 बढ़ दीजिए, A B5 E5 रुक B5, और उसके बाद आप खेलिए रुक A4। अभी आपको अटैक करना है इस घोड़े के ऊपर, ठीक है। और अगर ये घोड़ा कहीं भी पीछे हटेगा, जैसे कि अगर हम देखें कि ये घोड़ा और भी कहीं भी जाए, जैसे मान लीजिए कि इधर कहीं पे जाता है, तो ये पोजीशन जो है ये अच्छी हो जाएगी इवन रुक A2 के बाद ब्लैक के लिए, मतलब वापसी हो जाएगी आपकी गेम में। तो और अगर मान लीजिए कि उन्होंने कुछ यहाँ पे किंग से ऊपर सपोर्ट लगाने की कोशिश की, मान लीजिए इस तरीके से खेलने की कोशिश की, तो आप देखिए यहाँ पर इवन नाइट G2 जैसे मूव भी जो है वो आ रहे थे। तो ये एक तरीका था खेलने का, लेकिन बोर्ड पर विदित ने दूसरा तरीका चुना। उन्होंने यहाँ पे खेला रुक F8, ओके B6 CB6। अभी आप देखिए यहाँ पे आप रुक into B6 नहीं मार सकते क्योंकि डिस्कवर्ड चेक आ रहा है, रुक से चेक, और ये नाइट इधर आके ये यहाँ रुक मर जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने खेला C4। मैग्नस कार्लसन ने क्या किया, एक तो C4 का पॉन आगे चला, D3 का स्क्वायर छोड़ा जरूर, लेकिन D5 का स्क्वायर यहाँ पे पकड़ लिया। अब ये वो मोमेंट था जहाँ पे विदित को अभी भी टाइम प्रेशर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उनको कंप्लीट करने थी 40 चालें और समय उनके पास बचा था 2-3 मिनट। तो यहाँ पर एक चाल हो सकती थी विदित के पास, जैसे विदित ने यहाँ पे नाइट D5 चेक दिया डायरेक्टली। ओके, इस पोजीशन पे एक गुड मूव था, वो था A5। अभी आइडिया ये है क्या, डिस्कवर्ड चेक नाइट D5 और नाइट B4। तो यहाँ पर विदित ने मूव चला नाइट D5 किंग E2, और विदित यहाँ पे खेलते हैं रुक E8। दरअसल विदित से यहाँ पे एक मूव जो है वो मिस हो रहा है। वो मूव क्या मिस हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर अपोनेंट ने मारा, मतलब मैग्नस कार्लसन ने C into D5 रुक into E4। यहाँ पे आपको बता दें कि आप इसको नाइट को सपोर्ट लगाने वगैरह में नहीं आ सकते ऊपर, क्योंकि रुक into यहाँ पर आ रहा है, और फिर अगर आप मारोगे तो नाइट C3 जैसी मूव्स आ सकते हैं। तो बहुत ही सावधान रहना है वहाँ पे। हालांकि वो वेरिएशन एक कन्वर्ट हो रहा है हालांकि उसमें भी कि जब आप किंग D3 आएंगे, रुक E4 पे अपोनेंट अगर CD5 मार देगा तो ऑलमोस्ट ये वेरिएशन कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन विदित से एक चाल मिस हुई, CD5 रुक into E4 किंग D3, और यहाँ पर चाल क्या मिस हुई, रुक into A4 जैसे विदित ने मारा। रुक पहले तो पॉन D6 पुश होता है, तो देखिए पॉन को पकड़ने के लिए आप रुक तो आ नहीं सकते, किंग आना पड़ेगा, और वो मूव थी रुक E1। ये चाल विदित से बोर्ड पे मिस हुई, और एक्चुअली में ये पोजीशन वाइट के लिए अचानक से विनिंग हो गई, जो ड्रॉ मैच चल रहा था।
यहाँ पर विदित के पास ज़्यादा चालें थी नहीं, उन्होंने रुक A5 खेला ताकि रुक D5 आए, लेकिन किंग D4 ऊपर आ गया। अब उन्होंने खेला रुक A2 ताकि पीछे से पकड़ें, तो यहाँ पर आया मूव किंग D5। अब ये वो मोमेंट था जब विदित ने रुक D2 चेक दिया, और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन आते हैं किंग C6। नाउ विदित खेलते हैं B5। अब ये वो मोमेंट था जो मैग्नस कार्लसन का भी टेस्ट था, और मैग्नस कार्लसन यहाँ पे सही चाल नहीं निकाल पाए। यहाँ पे सही चाल थी कि आप रुक E7 चेक दीजिए, किंग ऊपर आता है तो आप जाइए और रुक E4 पे। अभी आप रुक C2 चेक, किंग B7, पॉन फिर से पकड़ना पड़ेगा। नाउ किंग C7, नाउ रुक C2 चेक, तो किंग D8, और अभी देखिए D7 आ रहा है और फिर किंग E8 आ रहा है। तो ये मैच बिल्कुल विनिंग हो सकता था, लेकिन मैग्नस कार्लसन ने यहाँ पे पॉन पुश कर दिया D7 और इसके बाद ही यहाँ पर विदित को एक चाल एक्स्ट्रा मिल गई। वो क्या चाल मिली उनको, पहले तो चेक, किंग B6, नाउ रुक D2, किंग C7 चेक, और पॉन जो है उनका B4 पुश हो गया, मतलब एक घर आगे निकल गया यहाँ पे। अब यहाँ पर ज़्यादा चांसेस थे, बचे नहीं थे मैग्नस कार्लसन के पास। अगर वो यहाँ पर रुक F1 चेक देते तो किंग, ये ब्लंडर है क्योंकि उस पर रुक F5 के बाद गेम खत्म हो जाएगा, जैसे रुक F5 B3 क्योंकि लूसीना बन जाएगा, किंग E7 रुक E2, सो किंग D6 रुक D2, सो रुक D5, ये मैच खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मारते भी हैं, आप देखिए रुक D5 किंग D5 B2, तो ये क्वीन बन रहा है विद द चेक, और आप कहीं पे भी जाएगा उसके बाद क्वीन B6 के बाद गेम जो है वाइट जीत जाएगा। तो रुक F1 पे सही चाल थी किंग G6, और इसके बाद फिर कुछ नहीं हो रहा। अब आप रुक F5 वगैरह जो है वो थ्रेट नहीं बना सकते। तो उन्होंने खेला रुक E7 चेक, विदित ने खेला किंग F8, रुक E3, तो अभी यहाँ पे किंग F7 वापस आना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने खेला जैसे जैसे अगर यहाँ पे रुक G2 वगैरह मार दे ब्लैक, सो चेक, किंग G8 और फिर रुक D3, तो मैच खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही सावधानी के साथ खेलना था। विदित ने खेला किंग F7, रुक E7 चेक, तो किंग F8, यहाँ पे रुक E5, और अभी देखिए उनको अभी दिक्कत क्या है कि फिर से क्या चेक आ रहा है, रुक F5 से चेक आने वाला है, तो फिर से वही जो प्रॉब्लम हो सकता है। तो यहाँ पे विदित ने खेला सावधानी से G6। यहाँ पे भी आपको दिखाते हैं जैसे रुक G2 अगर आप मार दो सिर्फ फॉर एग्जांपल, किंग को वहीं रहने दो, तो रुक F5 चेक, किंग G8 और फिर किंग C7, और फिर वही लूसीना जो है बन जाएगा यहाँ पे जाके। सो बहुत बहुत बारीकी से मैच खेलना था। विदित ने मैच को बचाया, उन्होंने G6 खेला क्योंकि अब आप F5 नहीं पकड़ सकते, तो उन्होंने खेला रुक E6। तो नाउ अभी टाइम है, उन्होंने पॉन पुश कर दिया विदित ने, और रुक F6 चेक, किंग G7, किंग E7 गए, और यहाँ पे वो समझ गए थे मैग्नस कार्लसन की ये मैच ड्रॉ ही है। तो ये चेक आया रुक से, रुक एक्सचेंज किया, उन्होंने भी क्वीन बनाया, इनको भी क्वीन बनाने दिया, और एक चेक के बाद ये एक्सेप्ट कर लिया ड्रॉ। और इस ड्रॉ से विदित की वापसी हुई टूर्नामेंट में। हारने के बाद विश्व चैंपियन से, मतलब प्रगनंदा से हारे, उसके बाद विश्व चैंपियन से ड्रॉ किया, ये अपने आप में बड़ी बात है। और मुझे इस गेम में विदित की सबसे खास बात जो लगी, सबसे बेहतरीन जो मुझे चालें लगती हैं विदित की, यहाँ पर ये जो उन्होंने जो E4 और F4 खेला बैक टू बैक, ये ज़बरदस्त था। तो बधाई विदित को वापसी करने के लिए। और मैग्नस कार्लसन ने रिकॉर्ड 8वीं बार टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट जीत लिया है, तो मैग्नस कार्लसन को भी बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अपने सुझाव ज़रूर लिखा करें नीचे, जो भी आपको लग रहा है गेम के बारे में। जब भी आप मैच देखें एक छोटा सा कमेंट जरूर नीचे छोड़ें हमारे लिए, ताकि हमें समझ में आए कि वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।